जैसे ही हम सुबह उठे, अपने बिस्तर को त्याग करके खुले वातावरण में बैठे, और बैठकर 2 मिनट या 5 मिनट अपने को याद दिलाए कि मैं एक छोटी सी ज्योति, एक सितारा मस्तक के बीच में चमक रहा हूं। मैं ये देह नहीं हूं। इस देह से संबंधित जो भी मेरे संबंध हैं, उन संबंधों से अलग, इस संसार की सब बातों से अलग, एक छोटी सी ज्योति, जैसे आकाश में सितारे हैं, ऐसे इस देह रूपी मिट्टी में चमकता हुआ मैं हीरा, सितारा, इस धरती का सितारा, भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक ज्योति हो, लाइट हो। और महसूस करें कि इस सितारे से बहुत ही सुंदर किरणें संपूर्ण देह पर, मेरे आसपास, मेरे कार्यक्षेत्र पर, सबके ऊपर ये ज्योति, इसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी मृत्यु संभव ही नहीं। ये सत्य आप सब समझ चुके होंगे। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये तो हमने देख लिया। जैसे इस विनाशी शरीर का पिता उसके जैसा होता है, वैसे ही अविनाशी आत्मा का भी तो पिता होना चाहिए। आत्मा कैसी है? एक ज्योतिर्बिंदु, सितारे जैसी। तो आत्मा के पिता भी वैसे ही होंगे ना। हम आत्मा हैं तो वे भी आत्मा ही हैं, पर उन्हें सब परमात्मा कहते हैं। परम पिता, परमात्मा अर्थात सबसे ऊंचे पिता। इस दुनिया में सबसे ऊंचा कौन है? ईश्वर ही तो है। इसलिए इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग उन्हें ईश्वर, खुदा, प्रभु, यहोवा, गॉडफादर अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम सभी कौन हैं? आत्माएं। तो ईश्वर इस दुनिया में रहने वाली सभी आत्माओं का पिता है, ये साबित हो जाता है। इस दुनिया में सब ईश्वर को ढूंढते हैं, पर उन्हें देख नहीं पाते। क्यों? आत्मा को ही आज तक कोई आंखों से देख नहीं सका, तो सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? इस दुनिया के रचयिता को भगवान कहते हैं, तो उनकी बनाई पूरी दुनिया को देखना है। कहां से देख सकेंगे? ऊपर आकाश में होंगे तभी देख सकेंगे ना। ईसा मसीह ने भी आकाश की ओर देखकर यही पुकारा था, परलोक में रहने वाले परम पिता। किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऊपर की ओर देखकर ही कहते हैं परलोक चला गया। तो भगवान ऊपर ही रहता होगा ना। ठीक है, भगवान ऊपर हैं,
हम उनके बच्चे हैं तो हमें भी उनके साथ ऊपर ही रहना चाहिए ना। उनको छोड़कर यहां क्यों आ गए? यहां आकर क्या कर रहे हैं? आइए अभी उस रहस्य को भी जान लेंगे। कुल 3 लोक है। पहला धरती लोक, जिस लोक में हम रहते हैं। हम इस विश्व सृष्टि रूपी नाटक में अभिनय करने ही तो आए हैं। शेक्सपियर ने भी कहा है, ये दुनिया एक मंच है, हम सब अभिनेता हैं। ये दुनिया नाटक का मंच है तो हम सब मंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता ही हुए ना। ये शरीर वस्त्रों के समान है जो हम पहनते हैं। जैसे नाटक में हर दृश्य के अनुसार अभिनेताओं के कपड़े बदलते रहते हैं, उसी तरह हम हर जन्म में अलग अलग शरीर लेकर अभिनय शुरू करते हैं। दूसरा है सूक्ष्म लोक, तीसरा है आत्मलोक, स्वर्णिम लाल रंग के प्रकाश की दुनिया, जहां परमात्मा शिव का वास है। हम सब आत्माएं भी यहीं रहती थीं। यही हमारा सच्चा घर है। सूरज की किरणें यहां आती ही नहीं। इस लोक को ही आत्मलोक, ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, शिवलोक और ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अलग अलग धर्मों के लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम यहीं से इस भूमि पर आए हैं। हम सब कौन हैं? इस सृष्टि के नाटक में अभिनय करने वाले अभिनेता हैं। तो इस नाटक के रहस्य को जानना चाहिए ना। आमतौर पर नाटक 3 घंटे का होता है, लेकिन इस विश्व सृष्टि के नाटक की अवधि सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 5000 वर्ष। इस नाटक को एक बार शुरू होकर खत्म होने में 5000 साल लगते हैं। इस नाटक में भगवान भी एक अभिनेता हैं। वे क्लाइमैक्स सीन में ही आते हैं। नाटक खत्म होते ही फिर से शुरू हो जाता है। अब नाटक खत्म होने वाला है। हमने देखा कि क्लाइमैक्स सीन में अभिनय करने के लिए भगवान इस भूमि पर आएंगे। वे यहां किस लिए आएंगे? अधर्म को मिटाकर फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए। अगर भगवान भूमि पर नहीं आएंगे तो ये विश्व सृष्टि नाटक पूरा कैसे होगा? हमारा ये जीवन जैसे भी हम जी रहे हैं, हमारे संगी साथी जो धन कमाया है सब कुछ सच मानकर जी रहे हैं। कुछ भी सच नहीं है, सब नाटक है। ये अनादि अविनाशी नाटक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग 4 युगों में विभक्त है। प्रत्येक युग की अवधि समान रूप से 1250 वर्ष है और इस कारण पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। हर 5000 वर्ष में इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है एवं अधर्म व पाप में वृद्धि होती है, तब तब सत धर्म की स्थापना और श्रेष्ठ विश्व नव निर्माण हेतु
मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। इस दिव्य व पावन अवतरण के काल को संगम युग कहते हैं। कलियुग और सतयुग के संगम का ये समय अत्यंत कल्याणकारी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही हूँ जिसे तुम अनेक वर्षों से खोज रहे हो। मैं तुम्हारा अनादि पिता हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे भली भांति पहचानो और मेरी श्रीमत पर चलो, ताकि आने वाले स्वर्णिम युग में तुम अनेक जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर सको। ओम शांति। तो हम सब है बिंदु बिंदु आत्माएं, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा। तो वो आत्मा का बाप परमात्मा भी ऐसा ही है। सदा काल था, सदा काल है और आगे भी रहेगा। हमारी देह का नाम पड़ता है, और जो आत्माओं का बाप है उसको अपनी देह नहीं है, वो विदेही है हमेशा। इसलिए उसकी आत्मा का नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। उस ज्योति बिंदु आत्मा शिव है कि हम बच्चे हैं। अब सवाल ये होता है कि दुनिया में जन्म धारण करने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती है या घटती भी है? तो बढ़ती है। तो ये कहां से आ रही है इतनी आत्माएं? दुनिया तो एक ही है। इस दुनिया में देश देशांतर में आत्माओं की जो संख्या बढ़ रही है, इतने मनुष्य बढ़ रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे सब की आत्माएं बढ़ रही है, घटती नहीं है। कितनी कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं, मक्खी मच्छर मारने की दवाइयां छिड़की जाती हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही। तो ये आत्माएं कहाँ से आती है? इन आत्माओं के रहने का एक आत्मलोक है, जिसे कहते हैं परम धाम, ब्रह्मलोक। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सोल वर्ड। सोल माने आत्मा। मुसलमान कहते हैं अर्श। वहां आत्माएं भी रहती हैं, और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा वो भी रहता है। कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए तब ही मकान बनाता है जब पुराना मकान टूट फूट जाता है। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। जैसे और मकान के, दुकान के या मनुष्य के या दुनिया की कोई भी चीज के 4 आयाम होते हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जैसे मनुष्य है, शैशवावस्था में सतो प्रधान है, कोई विकार नहीं होता, विकृति होती नहीं नाम मात्र को भी। फिर किशोरावस्था आती है, वहां भी कोई विकार का इतना ज्यादा नहीं होता है नशा। फिर जवानी आती है, तीसरी अवस्था, वो है रजो प्रधान स्त्री। उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब उदित हो जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। और लास्ट में आती है वानप्रस्थ अवस्था, तमो प्रधान स्टेज। बूढ़ा मनुष्य हो जाता है, इंद्रियां काम भी नहीं करती, सुख भोगना चाहता है लेकिन इंद्रियों से सुख भी नहीं भोग सकता।
ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो कहते हैं वृद्धावस्था। ऐसे ही दुनिया की हर चीज 4 आयाम से गुजरती है। तो ये दुनिया भी, ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण होती है, मनुष्य भी 16 कला संपूर्ण होती है, त्रेता में 14 कला होती है, द्वापर में 8 कला और कलयुग में 4 कला से कम होती कला ही। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य सब कलाहीन हो गए, सब दुखदाई हो गए। कोई नहीं छाती ठोक करके कह सकता कि हम किसी को मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख नहीं देते। सब एक दूसरे को काटते रहते हैं। जब ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है तब बाप आकर के सुख की सृष्टि रचती है। तो बताते हैं ये सृष्टि जो सुख की रचनी है, और तुम बच्चों को नर से नारायण जैसा, नारी से लक्ष्मी जैसा देवता बनना है, उसके लिए इस शरीर की बहुत वैल्यू है। खास करके इस शरीर के द्वारा तुम बाप के बच्चे बनते हो। और कोई जन्म में ऐसा जन्म नहीं होगा, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा जब तुम डायरेक्ट शिव बाप के बच्चे बनो। शिव बाप के बच्चे, शिव बाप ज्योति बिंदु बच्चे पैदा करता है क्या? वो दिव्य जन्म देता है, वो दिव्य जन्म लेता भी है और दिव्य जन्म देता भी है। लेता कैसे है? कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है, जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा बाप प्रवेश नहीं कर सकता है?